इस बैटरी में ब्लूटूथ है कि इस बैटरी में आपको ना पानी की टेंशन है, ना आपको इस मिट्टी का मसला है, ना आपको इस पे कोई नमी आने का मसला है, ना बैटरी की फुलावट का मसला है। आपके घर की हैवी नीड हो, आपके घर में इन्वर्टर नहीं है, कोई मसला नहीं है। नोवा 12.8 100 एम्पेयर आपके लिए सपोर्ट में खड़ा है। देख सकते हैं मैंने इसको एक ईज़िली बैठे-बैठे उठाया और रख दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? टेक्नो सोलर इंडस्ट्रीज़ की एक और अनबॉक्सिंग सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टेक्नो सोलर का एक न्यू प्रोडक्ट और एक मार्केट में प्रॉब्लम का बेहतरीन सॉल्यूशन विच इज़ टेक्नो सोलर नोवा बैटरीज 12.8 वोल्ट 100 एम्पेयर के साथ। तो आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि हमारी कितनी प्रॉब्लम्स को ये प्रोडक्ट सॉल्व कर सकती है। तो चलिए दोस्तों, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं नोवा 12.8 100 एम्पेयर। दोस्तों, ये है वो बैटरी, वो शाहकार जो हमारे कई मसले सॉल्व कर सकता है। दोस्तों, नोवा 12.8 100 एम्पेयर अनबॉक्सिंग हो चुकी है। अब इस बैटरी के बारे में कुछ जान लेते हैं कि इसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज आती हैं। दोस्तों, इस बैटरी के साथ मेरे पास दो टर्मिनल्स आते हैं। सिंस कि ये 12.8 है, इसमें कोई ज़्यादा एक्सेसरीज, कोई ब्रैकेट्स, कोई वायरिंग, कोई BMS डिवाइस, ऐसा कुछ नहीं होता। BMS इसमें बिल्ट इन होता है और आपको सिर्फ ये दो टर्मिनल्स मिलते हैं जो आपकी आसानी के लिए। इनको कनेक्ट कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने इसके दो सर्कल जो प्रोटेक्टर्स हैं उनको हटाया। अब जैसा आप लोग जानते हैं कि रेड इज़ फॉर पॉजिटिव एंड ब्लैक इज़ फॉर नेगेटिव, तो आपने रेड को पॉजिटिव के अंदर कनेक्ट किया। सबसे पहले आपने ये किया। नेगेटिव इज़ फॉर ब्लैक, इसको कनेक्ट किया। अब आपने इसका ऊपर का कैप रिमूव करना है। अब आपका MPPT हो, VFD हो या UPS हो, उसकी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वायर होती है। पॉजिटिव रेड वाली वायर यहाँ पर इसके टर्मिनल पे रखी जाएगी और आपने इस कैप की मदद से इसको टाइट कर दिया। दैट्स इट। ब्लैक पे रखी जाएगी, आपने उसको रख के टाइट कर दिया। आपकी दोनों वायर्स कनेक्ट हो चुकी हैं, डिवाइस आपकी ऑपरेटेबल है, बैटरी आपकी तैयार है टू गिव द मैक्सिमम बैकअप। कोई लेड एसिड वाली हैसल चीज़ नहीं है जिसमें आपको वायर के टर्मिनल्स कनेक्ट करना हो, जिसमें आपको वायर काटना पड़े, जिसमें आपको वायर लगाकर शॉक लगे, आपको ग्रीसिंग करना पड़े। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने डायरेक्ट इसको कनेक्ट किया, वायर्स को कनेक्ट किया, टाइट किया एंड यू आर ओके। दोस्तों, मार्केट में लेड एसिड के हवाले से कुछ परेशानियां होती हैं लोगों को, बल्कि ज़्यादा ही होती हैं। सबसे पहली परेशानी पानी की होती है कि जो उसका तेज़ाब वाला पानी होता है, उसका वो पानी आपने सबसे पहले परचेज़ करने के बाद वो फिल इन करना है। उसके बाद उस पानी की मिकदार को मेंटेन रखना है। आपने उसके ऊपर कुछ हैवी लोड डाला तो वो पानी जल्दी बैटरी सिंक कर लेती है। नोवा लिथियम के अंदर ऐसा नहीं है। आपने बैटरी एक कनेक्ट की हो अपने MPPT के साथ, अपने UPS के साथ, अपने VFD डिवाइस के साथ, इस बैटरी में कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। ज़ीरो मेंटेनेंस बैटरी है ये। इसके अलावा दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी चीज़ अब मैं आपको दिखा देता हूँ, इसकी एक और फंक्शनैलिटी। लेड एसिड आप लेते हैं तेज़ाब वाली बैटरी, मेरे ख़्याल से 12 वोल्ट का इतना वज़न तो होता है कि एक बंदा उसको शायद ही उठा सके। या छोटी वाली बैटरी 12 वोल्ट 45 एम्पेयर की जो आती है, 50 एम्पेयर वाली, वो आप और मैं उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, 12 वोल्ट 100 एम्पेयर की बैटरी एक आम बंदा नहीं उठा सकता। उसके लिए उसको एक मदद की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो उसे अपनी गाड़ी में रखनी हो, बाइक पे रखनी हो। लेकिन इस बैटरी में जो सबसे बड़ी बात है वो है इसकी हैंडलिंग। अब ये आप इसके साथ दो मज़बूत वायर्स देख सकते हैं जो इसकी कंपैटिबिलिटी और इसकी कन्वीनियंस को बहुत मुयस्सर बनाता है। ये आप देख सकते हैं, मैंने इसको एक ईज़िली बैठे बैठे उठाया और रख दिया। चाहूँ तो मैं इन वायर्स को छोड़ के यहाँ से भी इसकी हैंडलिंग कर सकता हूँ, सिंस के यहाँ पर इसकी बहुत अच्छी ग्रिप दी गई है। दैट्स इट। कितना आसान है दोस्तों। नोवा 12.8 100 एम्पेयर आती है 3500 लाइफ साइकिल्स के साथ, जो कि आपको 1200 वॉट के अंदर जितने आपके अप्लाइंसेस का लोड होता है वो बैटरी बर्दाश्त करती है। आपके घर की
नॉर्मल नीड हो, आपके घर की हैवी नीड हो, आपके घर में इन्वर्टर नहीं है, कोई मसला नहीं है, नोवा 12.8 100 एम्पेयर आपके लिए सपोर्ट में खड़ा है। आपने ये बैटरी अपने VFD, MPPT, UPS के साथ कनेक्ट करनी है और उसके ऊपर अपना नॉमिनल लोड रखकर अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेना है। अब बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। दोस्तों ये IP65 बैटरी है। इसकी ख़ास बात ये है IP65 पे बनाने की कि इस बैटरी में आपको ना पानी की टेंशन है, ना आपको इसको मट्टी का मसला है, ना आपको इस पर कोई नमी आने का मसला है, ना बैटरी की फुलावट का मसला है। इसमें सिर्फ आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो होती है बैटरी हीटअप। उसके लिए हमारे पास बेहतरीन इसका सोल्यूशन है। इस बैटरी के टॉप पर अगर आप इस बैटरी को परचेज करते हैं और इस बैटरी को देखेंगे तो इसके टॉप पे आपको QR स्कैन कोड दिया है। आपके पास इसकी एक एप्लीकेशन अवेलेबल होती है प्ले स्टोर पे। आप इसको स्कैन करेंगे, आपने वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली और वो डाउनलोड करने के बाद आपने अपनी बैटरी की परफॉर्मेंस देखनी है, चाहे वो UPS से हो, MPPT से हो या VFD से, कि वो बैटरी आपकी कितनी हीटअप हो रही है, कितना आपको बैकअप दे रही है। आप उस एप्लीकेशन के ज़रिए अपनी बैटरी का कट ऑफ सेट कर सकते हैं कि आपने अपनी बैटरी को 85 एफिशिएंसी पे कट ऑफ रखना है, आपने उस बैटरी को 75% पे कट ऑफ रखना है, आपने 50% पे अपनी बैटरी को बंद कर देना है। सिंस के इसमें BMS होता है, ये BMS अलाउ करता है कम्युनिकेशन। दोस्तों एक और आपको इसका सबसे बड़ा बेनिफिट बताता चलूँ। दोस्तों नोवा 12.8 100 एम्पेयर के खास फैक्टर्स में से एक फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट, इसका ब्लूटूथ फंक्शन। इस बैटरी में ब्लूटूथ है। हैरान हो गए कैसे कनेक्ट करना है, एक बैटरी में ब्लूटूथ कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। नोवा बैटरी 12.8 आपने परचेज़ करनी है, इसका QR कोड स्कैन करना है, ऐप अपने पास डाउनलोड करनी है। ऐप का प्रीफेस आपको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि उस ऐप को किस तरीके से ऑपरेट करना है। आपने इसको स्कैन किया, ऐप को डाउनलोड किया और उस पर शो डिवाइसेस के अंदर ये बैटरी आपको शो हो रही है। इसको कनेक्ट किया, इस बैटरी का तमाम फंक्शन आपके पास अवेलेबल है। अब इसमें हैरानगी वाली बात यह है कि इसके लिए तो इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना ब्लूटूथ ऑन किया मोबाइल का और इस बैटरी को कनेक्ट किया। हाँ, एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब आपने इस बैटरी को अपनी प्रेमिसेस में रखा तब ये ब्लूटूथ कनेक्ट होगा, क्योंकि आप जब भी अपने एयरबड्स को ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, आप अपनी किसी कार डिवाइस में अंदर कोई गाना सुनते हैं तो उससे कनेक्ट होते हैं। जब आप उससे डिस्टेंस पे जाते हैं तो ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट होता है। ऐसा ही इसके साथ, सिंस कि आप ये घर में लगी है, आपकी शॉप में लगाई है, आपने किसी भी विसिनिटी में इसको इस्तेमाल किया है, आपका करीब में रहना ज़रूरी है ताकि आप ब्लूटूथ से इसकी रियल टाइम बेसिस पे मॉनिटरिंग कर सकें। तो दोस्तों ये था नोवा 12.8 100 एम्पेयर का एक रिव्यू, प्रोडक्ट रिव्यू के साथ अनबॉक्सिंग भी की हमने। इसका फीडबैक हमें आप अपने कमेंट्स, लाइक्स और शेयर के ज़रिए दे सकते हैं। हमारे नीचे फुटर पे दिए गए तमाम सोशल चैनल्स को फॉलो करें और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी वेबसाइट www.technosolar.com.pk को विज़िट करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें हम 25.6 100 एम्पेयर नोवा का एक अपग्रेडेड वेरिएंट उसको अनबॉक्स करेंगे ताकि आपकी मज़ीद ज़िंदगी की मुश्किलात को आसान बनाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।